तो स्वागत है आप सबका मेरी और आपकी YouTube चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं हुंडई वर्ना के नए फेसलिफ्ट वर्जन को, और उसमें क्या क्या चेंजेस कर दिया गया है, उसकी प्राइस क्या होगी, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर, और साथ साथ में उसके बूट स्पेस, इंजन पावर और टॉर्क, हम सब कुछ आज इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप आखिर तक देखना और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाली वर्ना आपको कैसी लगी। हुंडई ने इस बार हमारी पुरानी वर्ना को फेसलिफ्ट यानी कि अपग्रेड करके एक नई वर्ना हमारे लिए प्रेजेंट की है। और उस वर्ना के अंदर क्या क्या है और उसका इंटीरियर एक्सटीरियर और उसके फीचर्स हम देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो आप बने रहे हमारे साथ एंड तक। नमस्कार मित्रों, हम आज आपके साथ लेकर आए हैं एसएक्स ऑप्शनल वर्ना, जो अभी लॉकडाउन के दरमियान ही नई लॉन्च हुई है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा अपग्रेड मॉडल है। हमारी जो जूनी वर्ना थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन बनाकर हुंडई वालों ने हमारे लिए पेश की है। अगर आप इधर देख सकते हो तो यहाँ पे फ्रंट में काफ़ी चेंजेस किया हुआ है। इसकी जो ग्रिल थी वो पुराने वाले में नॉर्मल थी, और यहाँ पे आपको वीडियो में शायद प्लास्टिक जैसी लग रही होगी, परंतु ये काफ़ी अच्छी क्रोम की लग रही है और वाकई बढ़िया है। उसका जो फ्रंट है वो भी चेंज कर दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें, ये सभी इसकी जो लाइट है आप देख सकते हो, ये 3 अलग टाइप की लाइट्स है। ये पूरी की पूरी एलईडी आपको इधर मिल जाती है। 3 यहाँ पर लाइट्स है, ये हाई बीम की है और ये दोनों नॉर्मल है। साथ साथ आप देख सकते हो कि इसका जो फॉग लैंप है, जी हाँ, ये भी हमें प्रोजेक्टर टाइप का दिया गया है। इसकी अगर हम डीपर चेक करें तो ये भी पावरफुल है। आपको दिन में शायद ये नहीं पता चल रहा होगा, पर अगर हम रात को ड्राइव करते हैं तो काफ़ी बढ़िया इसका हमें देखने को मिलता है व्यू। और इसके साथ इसके जो फॉग लैंप नए वाले दिए गए हैं, ये भी प्रोजेक्टर लैंप है जो कि हेलोजन में है, पर यह भी प्रोजेक्टर नया दिया गया हुआ है। ये भी एकदम प्रीमियम क्रोम का वर्क है। इसके साथ अगर हम देखें तो हुंडई का लोगो इधर आपको दिया गया है। और ये जो है बम्पर, ये भी काफ़ी स्टाइलिश कर दिया गया है इस नई वाली वर्ना में। और इस साइड भी हम देखें तो ये वाकई ही बहुत बढ़िया इसका व्यू आ रहा है। और यहाँ पे आपको टो करने के लिए दिया गया है। और हम देखें तो इसके जो टॉप एंड वेरिएंट का जो व्हील बेस है वो इतना दिया गया हुआ है। इसकी हम अगर इंच की बात करें तो ये रहा इसके डायमेंशनल 195, और ये पूरा का पूरा डायमंड कट वाला व्हील दिया गया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। हमारे पास ये जो अभी खड़ी है ये एसएक्स ऑप्शनल, मतलब कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जी हाँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर सनरूफ मूनरूफ भी है। जो हमारी रेगुलर जो पुरानी वर्ना थी उसमें आता था वही वाला है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। ये है उसका पीछे का भाग, और यहाँ पर भी स्टाइलिश डिज़ाइन कर दी गई है। और कोई ही बंदा बोलेगा कि ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इसका लुक है वाकई पसंद आएगा। और ये ऑटोमेटिक बूट स्पेस है, जी हाँ। और इसके अंदर हम देखें तो लाइट्स भी यहाँ पे हमें दी गई है, जो कि नाइट के टाइम हमें काफ़ी पसंद पड़ेगी। और इसका बूट स्पेस भी 450 तक का है, जो 460 सॉरी, और 460 भी बहुत बढ़िया होता है एक सेडान के लिए। साइड व्यू देखें, ये इसके व्हील बेस, ये उसका वर्ना का पीछे का लुक है। और यहाँ पर भी जो रियर बम्पर है वो भी क्रोम, और यहाँ पर भी टेल लाइट की तरह लाइट्स दी गई, इंडिकेटर है। ये एयर के लिए आपको लगता होगा, पर ये मेरे सिर्फ शायद शो के लिए दिया गया हुआ है। और ये जो बम्पर्स है वो भी बहुत बढ़िया है। इसकी जो टेल लाइट्स है
वो भी बहुत बढ़िया है। और इस बार हुंडई वालों ने इसके अंदर एक फीचर ऐड कर दिया हुआ है इमरजेंसी लाइट्स का। अगर इमरजेंसी में आप हाईवे पर गाड़ी रोकते हो तो ये वाली जो लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, और ये वाकई ही बहुत बढ़िया फीचर हमें लगता है। तो आपने फ्रंट और रियर लुक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर हम वर्ना के इस नए फेसलिफ्ट की बात करें तो उसका फ्रंट, रियर और साइड व्यू तीनों ही बेहतरीन है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो उसका डायमेंशन होगा, उसकी जो लेंथ है वो हमें मिल जाती है 4440 mm की, और विथ है वो 1729 mm, और हाइट उसकी हो जाती है 1495 mm, और उसका जो व्हील बेस होता है वो हमें 2600 मिलीमीटर का हमें मिल जाता है। और साथ साथ इसके अंदर हमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक भी मिल जाती है, जो कि एक सेडान के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसके और भी फीचर्स की बात करें, उसके टायर की साइज़, तो अगर आप ऐसा ऑप्शनल मॉडल पसंद करते हो तो उसके अंदर आपको टायर की साइज़ मिल जाती है 16 इंच के अलॉय व्हील्स, और साथ साथ एक आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि नॉर्म्स के अनुसार 15 इंच का स्टील व्हील आपको मिल जाता है। अगर हम हुंडई के इंटीरियर की बात करें तो उसका इंटीरियर बेहतरीन है, और हुंडई की वर्ना हो गई, i20 हो गई, उसकी सभी छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों तक का उसका इंटीरियर हमेशा वाकई बढ़िया होता है। उसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो वो भी हमें बढ़िया मिलता है। और बेसिक अगर हम वर्ना की ही बात करें तो वर्ना की इस वाली जो नई वर्ना है उसमें मेन दो टाइप के इंटीरियर होगा, एक ड्यूअल टोन में और एक ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में। ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बो इंजन में मिलेगा, और 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर आपको जो ड्यूअल टोन का हुंडई का इंटीरियर आता है वही मिलेगा, वो भी सॉफ्ट टच के। तो आइए चलिए देखते हैं कि उसका इंटीरियर कैसा है और आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और इधर पहले हम यहाँ पर देख ले तो मिरर सेटिंग इधर दी गई हुई है, एडजस्ट लेफ़्ट राइट मिरर सेटिंग, ये ऑटो अप ऑटो डाउन है। इसमें अगर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक विंडो नीचे हो जाती है, ये देखिए, बिना किसी को कुछ हानि पहुंचा है। और अगर हम इसकी इंटीरियर देखें तो वाकई काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है। अगर हम अंदर के इंटीरियर की बात करें तो इधर ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन दिया गया हुआ है, मोड बटन है। ये हमें कुछ बोलकर अगर हम करना चाहे वॉइस कंट्रोल का कमांड दिया गया हुआ है। हुंडई का ये जो मोड है वो दिया हुआ है, ये क्रूज कंट्रोल भी इधर दिया हुआ है, और ये डी कट नहीं है परंतु ये भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और यहाँ पे भी जो टेकोमीटर है वो बेहतरीन डिजिटल सा दिया हुआ है, और ये काफ़ी बहुत अच्छा है। और इस अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर है। अगर हम हुंडई की बारे में बात करें तो हुंडई की हर एक गाड़ी का इंटीरियर होता है वो उसके बजट के हिसाब से बेहतरीन ही होता है। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो ये भी एक सॉफ्ट टच इंटीरियर है, और साथ ही साथ इसका जो नया फीचर है और नई गाड़ियाँ आ रही है हुंडई की सभी, उसमें अगर हम देखें तो 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम नई दी गई होती है, और इसके अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें आई ब्लू लिंक की टेक्नोलॉजी हुंडई की ओर से हमें प्रेजेंट कर रही है, और वो टेक्नोलॉजी में हम अगर देखें तो हम अपने मोबाइल के साथ गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं, साथ साथ ऑन ऑफ गाड़ी को कर सकते हैं। और अगर हम इस मिरर की अगर बात करें तो इसके अंदर SOS इमरजेंसी के लिए दिया गया हुआ है, हमारे रोड साइड असिस्ट के भी दिया गया हुआ बटन, और साथ साथ ये आई ब्लू का बटन भी अगर हमें दिया गया हुआ है। ये सभी बटन इमरजेंसी के लिए काम करते हैं। और साथ साथ इस मिरर की अगर हम बात करें तो इसमें पीछे से आने वाली लाइट जो होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है अगर आप नाइट को भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको बेहतरीन एक आनंद मिलता है, और आपकी जो आई होती है उसको भी आराम से मिलता है। अगर हम इसके गियर की बात करें तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, और इसके साथ हमें वायरलेस चार्जिंग सॉकेट और वायरलेस सब कुछ मोबाइल चार्ज करने के लिए मिलता है। साथ ही साथ एक USB पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक एक्स्ट्रा और पॉइंट मिल जाता है।
और ये एसी कंट्रोल है, ये भी क्लाइमेट ऑटो कंट्रोल है जिसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। कार अपने आप खुद क्लाइमेट के अनुसार आपको आपकी जो है वो दे सकती है, एसी की कूलिंग दे सकती है। साथ साथ इसके अंदर वेंटिलेटर एसी सीट्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो और इसकी अगर बात करें तो गर्मी के समय आपको जो पसीना होता है शर्ट में और टी शर्ट में, वो आपको बिल्कुल नहीं होगा और चलाने में भी आपको मज़ा आएगा। अगर देखें तो ये सनरूफ किया गया हुआ है, जो नॉर्मल सनरूफ है जो हमारी पुरानी वरना में आता था, वही वाला सनरूफ किया गया हुआ है। और इसकी भी हम विड्थ अगर देखें तो जो सनरूफ किया गया हुआ है वो हमारी नई वरना वाला ही है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। हालांकि वरना और सेडान कार में यही अच्छा लगता है। और इसके जो कंपेरेटिव कार्स अगर हम बात करें तो होंडा की होंडा सिटी हो गई, और होंडा सिटी से ये वाली जो नई वरना है वो काफ़ी बेहतरीन वरना है, क्योंकि अभी तक होंडा सिटी का नया वर्जन नहीं आया और इसमें कहीं ज़्यादा अपडेटेड फीचर्स आ गए। तो मेरे ख्याल से आपको फायदा यही होगा। और अगर हम इसके ये वाले ट्रंक की बात करें तो इसमें भी कूलिंग ग्लव बॉक्स और कूलिंग का हमें सेटअप दिया गया है, जिससे ये सब कुछ आपको कूल रहेगा। और ये जो एसी वेंट्स है हमें वो क्रेटा वाले ही मिल रहे हैं, और ये देखने में भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। और इंटीरियर की तो क्या ही बात करें हम। साथ साथ इधर हमें एक आर्म रेस्ट मिल रहा है, और ये भी बहुत ही अच्छा आर्म रेस्ट है, स्लाइड आर्म रेस्ट है। और साथ साथ इसमें भी बूट स्पेस मिल रही है थोड़ी, ये भी बहुत अच्छी बात है। हैंड ब्रेक भी काफ़ी ही बढ़िया है। अगर इसकी हम कीज़ की बात करें तो 2 की मिल रही है आपको SX ऑप्शनल में, और ये भी बहुत ही अच्छी की है। इसमें 4 बटन है, लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड ये जो हॉर्न बजाने का ये चौथा बटन दबा के आप अपनी कार को डिटेक्ट कर सकते हो। और अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो जो बूट स्पेस है उसमें भी अभी एक नया बेहतरीन फीचर ऐड हुआ है, चलिए हम आपको अगर हम इसके ट्रंक की बात करें तो ये भी फुली ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हैं ये भी बटन नहीं दबा रहा है, क्योंकि 3 सेकंड में ओपन हो जाती है। इससे क्या होता है, अगर हमारे हाथ में कोई भी लगेज होता है और हमें मैन्युअली ये ओपन नहीं करना पड़ता है, हमारे जेब में या हमारे हाथ में कहीं पर भी इसकी की हो तो ये बूट अपने आप ओपन हो जाता है, जो बहुत बढ़िया ऑप्शन इस बार हुंडई वरना हमें दे रही है। और अगर हम इसकी एसेसरी और बाकी सब चीज़ों की बात करें हुंडई का, अगर हम मेंटेनेंस देखें तो मेरे खुद के पास हुंडई की i20 स्पोर्ट्स मॉडल है, और हुंडई की ओर से मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और जेन्युइन अगर हम बात करें तो हुंडई की सर्विस होती है A1 होती है। इसकी रिसेल प्राइस की अगर हम बात करें तो रिसेल प्राइस भी A1 होती है, और मुझे नहीं लगता किसी को हुंडई की ओर से कोई भी फरियाद होगी, क्योंकि इसकी सर्विस बेस्ट है। तो इसके बारे में और क्या ही बोलूँ। अब हम चलते हैं पीछे की रियर सीट पे। यहाँ पे बहुत बढ़िया लेग रूम, हेड रूम दिया गया हुआ है, जो हर बार वरना के अंदर आता ही है। अगर मेरी हाइट का कोई बैठता है तो उसे थाई सपोर्ट बिल्कुल बेहतरीन बढ़िया मिल जाता है। हेड रूम भी बहुत अच्छा है, ये ऑटोमेटिक दिया गया हुआ है। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये काफ़ी बढ़िया दिया गया हुआ है। और अंदर का आप देख सकते हैं रियर एसी दिए गए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जिसको हम ठंडी या बारिश के सीज़न में इसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसमें ऑफलाइन मैप आ जाता है, FM और ये सब कुछ आ जाता है। अगर हम इसके मेनू की बात करें तो ये हमें मिल जाता है, इधर मैप है, नेविगेशन सिस्टम, फ़ोन कॉल, ब्लू लिंक, ये हुंडई की टेक्नोलॉजी है। इसके साथ रेडियो, मीडिया, एंड्रॉयड ऑटो प्ले भी हमें मिल जाता है, USB के हमें भी मिल जाता है ऑप्शन, और साथ साथ एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है। और ये जो DRVM है ये हुंडई ने अभी वरना में ही प्रेजेंट किया है, और ये अगर हम ड्राइव कर रहे होते तो ड्राइव रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम इसका नाम है। और अगर इसमें हम टच करते हैं तो पीछे का जो कैमरा होता है उससे हमें पीछे का व्यू मिलता रहता है। अगर हम बारिश में भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी मज़ेदार और हमें सेफ्टी प्रदान करता है, और ये काफ़ी एक बहुत ही अच्छा सुझाव है हुंडई की ओर से। और अगर हम इसकी बात करें तो हम अगर ड्राइव भी कर रहे होते तो इस व्यू से अगर हम देखें
तो हमें ऊपर के मिरर में देखना नहीं पड़ेगा और हम इधर से अपना काम चला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हुंडई की ओर से हमें मिल रहा है। तो ये वर्ना के जो इंजन आते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मेन थ्री इंजन आते हैं। पहला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन और तीसरा आता है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, जो कि हम 1.0 लीटर का टर्बो इंजन हमने हुंडई की वेन्यू में भी देखा है और 1.5 लीटर का पेट्रोल डीजल इंजन हम लोगों ने क्रेटा में भी देख चुके हैं और हुंडई की हर एक गाड़ियों में उनका इंजन बेहतरीन होता है और आशा रखते हैं कि इसमें भी हम बेहतरीन साबित हो सके। और अगर हम बात करें कि 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के बारे में, तो वो 115 PS का पावर जनरेट करता है और साथ साथ हमें जो कि 14.17 kgm का टॉर्क हमें जनरेट करके देता है। और डीजल इंजन की हम अगर बात करें तो डीजल इंजन होता है तो वो 115 PS की पावर जनरेट करता है। इधर पावर दोनों की सेम है, परंतु इसके अंदर टॉर्क में अंतर आता है। इसमें 25.5 kgm का टॉर्क जो कि डीजल इंजन जनरेट करके हमें देता है। और अगर हम टर्बो इंजन की बात करें तो वो 1 लीटर का टर्बो इंजन होता है और टर्बो इंजन का पावर हम अगर देखें तो वो 120 PS का होता है, जो कि 5 PS ज़्यादा है। और साथ साथ अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो 17.5 kgm का जो टॉर्क है वो जनरेट करके देता है, जो कि डीजल इंजन से थोड़ा कम है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस कुछ इस तरह होगी। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल और टर्बो इंजन 3 अलग अलग हम ले सकते हैं। उसके अंदर 1.5 पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन आता है। 1.5 लीटर का पहला मॉडल जो कि बेस मॉडल है, अगर हम उसके बात करें तो 1.5 लीटर एस, अगर इसकी प्राइस हम देखें तो एक्स शोरूम 9,30,550 रुपये है और ये एक्स शोरूम प्राइस हो गई। इसकी अलग आपको इंश्योरेंस और RTO का जो खर्च होता है वो आपको आपके डीलर के अनुसार वो आपको बता दिया जाएगा। इसके लिए आप नज़दीकी हुंडई के डीलर से संपर्क करें। और 1.5 लीटर पेट्रोल का अगर हम SX देखें तो 10,70,389 रुपये है और 1.5 लीटर SX CVT 11,95,389 रुपये और SX ऑप्शनल जो कि हमें मिल जाती है 12,59,900 रुपये में। और 1.5 SX ऑप्शनल CVT पेट्रोल इंजन जो कि हम अगर CVT टॉप मॉडल SX ऑप्शनल CVT अगर बात करें तो वो 13,84,090 रुपये है। और अगर हम टर्बो इंजन की 1.0 लीटर टर्बो इंजन तो उसकी प्राइस हो जाएगी तकरीबन 14 लाख रुपए के आसपास। अगर हम डीजल इंजन की बात करें, उसका डीजल इंजन का बेस मॉडल जो कि है एस मॉडल, वो हमें 10,65,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। 1.5 लीटर SX डीजल वो हमें 12,05,000 और SX ऑटोमेटिक जो कि टोटल ऑटोमेटिक कार होगी, ऑटोमेटिक की प्राइस अगर हम देखें तो 13,20,000 के आसपास। SX ऑप्शनल की प्राइस होगी 13,95,000 और SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो वो 15,10,000 के आसपास अगर आपको पड़ती है। ये सभी प्राइस एक्स शोरूम प्राइस थी। अगर आप इसको अपने नज़दीक के डीलर के पास जाते हो तो एक्स शोरूम के प्राइस प्लस आपको उसका जो चार्ज होता है इंश्योरेंस चार्ज और आपके जो स्टेट है उसका जो RTO चार्ज होता है वो आपको अलग से देना होगा। उसके बाद अगर आपको कोई अलग से एसेसरी डलवानी हो तो वो हुंडई की जो हुंडई जेन्युइन एसेसरी है उसमें से आप डलवा सकते हैं और उसका जो खर्च होगा वो आपको अलग से देना होगा। तो दोस्तों बताइए आपको ये वाली वर्ना कैसी लगी और आपको ये वाली वर्ना पसंद आई, फेसलिफ्ट वर्ना पसंद आई या फिर जो पुरानी हमारी वर्ना थी वो वाली या फिर उससे भी पुरानी जो फ्लूडिक वर्ना थी वो वाली आपको ज़्यादा पसंद आई। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये गाड़ी पसंद आई और आप कब लेने वाले हो। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बढ़िया सी गाड़ियों का नॉलेज मिलता रहे।